सबसे ज़्यादा विवाद और सबसे ज़्यादा जो अपराध हैं वो ज़मीन को लेकर ही हो रहे हैं। और ऐसे में उन विवाद को समझौता कराने के मामले में या उन विवादों को सॉर्ट आउट कराने के मामले में प्रशासन जो है वो लाखों रुपए की अवैध वसूली कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। अब देखिए, ये मैं नहीं कहता हूँ, आप इस वीडियो की कमेंट्स जाके देख लीजिए भाई, आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है, आम आदमी कितना परेशान है। अब हो क्या रहा है, मैंने देखिए 4 पॉइंट पर इस वीडियो पे बात की है। अब एक आम आदमी लाखों रुपए रिश्वत, मान लीजिए जो भी है अपना भाई कमाई, मेहनत की कमाई से जो है 10 लाख की उसने ज़मीन खरीदी, 10% स्टाम्प के रूप में सरकार को दे रहा। उसके बाद जो है सरकार आके, प्रशासन अधिकारी उस पर बुलडोजर चला रहे हैं कि भाई इसका धारा 80 नहीं करवाया, इसका आपने लेआउट नहीं करवाया, हमें पैसा दीजिए। अब भाई रजिस्ट्री ऑफिस में लग गया 10%, अब उन सरकारी अधिकारियों को दीजिए धारा 80 के नाम पे, धारा 143 के नाम पे, लेआउट के नाम पे, ठीक है। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि लाखों रुपए देने के बाद, सरकार को ज़मीन खरीदने के बाद, उसके बाद भी रजिस्ट्री वाली ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ज़मीन पर ज़मीन विवाद चल रहे हैं। अब भाई आम आदमी बेचारा करे क्या करे बेचारा, ठीक है। लेखपाल के पास जाता है तो लेखपाल 10,000 रुपये लेगा, तब उसकी ज़मीन पे आएगा नाप तोल करने। दूसरी पार्टी ने अगर 50,000 दे दिए तो उसका बताने लगेगा हाँ ये ज़मीन इसकी है। तो ऐसे मैटर भाई मैं सरकार से कहूँगा कि आपको मजबूत पोर्टल बनाना चाहिए और वहाँ पे जो है रजिस्ट्री का जो है और जटिल प्रक्रिया करनी चाहिए। अगर ज़मीन विवादित है, सरकारी है, या मान लीजिए बिना लेआउट है, तो आप रजिस्ट्री ही मत करो, कम से कम आम व्यक्ति का पैसा तो बचे। इसके अलावा साथियों आप दूसरा पॉइंट देखिए, ठीक है ना। एक चीज़ और कहूँगा साथियों कि आप इस चैनल, अभी डिस्क्रिप्शन जाएं, आप हमारे जो मान लीजिए ट्विटर है उस पर आप ज्वाइन करें, ठीक है। एक व्यक्ति ने भेजा था ये वीडियो कि सर हमारी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, आप व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी आप ओनली 29 रुपीज़ में आर्थिक सपोर्ट भी आप दे सकते हैं। साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि राजस्व अधिकारी जो है वो बिना पैसे लिए विवादित ज़मीन की नाप तोल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, आपके पास पैसा है, आपने 1 लाख रुपया दिया तो लेखपाल कानून को चले आएंगे आपके पास, ठीक है, और ज़मीन की नाप तोल कर जाएंगे बिना धारा 24 के। और जो बंदा बेचारा कमज़ोर होगा उससे कहेंगे भाई यहाँ से कब्जा हटा लो, ये ज़मीन तो इनका है, और कब्जा करा देंगे उसका, पैसे वाली पार्टी का। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे पता क्या कहेंगे, धारा 24 में जाइए, इसके लिए धारा 24 है, हम नहीं जा सकते वहाँ पे, ठीक है ना, हमारा राइट्स नहीं है, और धारा 24 में भेज देंगे। धारा 24 में साथियों 2-2 3-3 साल लग रही हैं। बिना पैसा लिए लेखपाल कानून को प्राथमिक नाप नहीं कर रहे हैं, बिना पैसा लिए आख्या नहीं लगा रहे हैं, बिना पैसा लिए कोर्ट में कुछ हो नहीं रहा है, पेंडिंग फाइल जो मेड़बंदी की है वो फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कमेंट देखिए आप कितना लोग परेशान है भाई, ठीक है। और सीमा संबंधी विवाद जो भी है, डिस्प्यूट पार्टीशन, जो भी मान लीजिए डिस्प्यूट बाउंड्रीज हैं, वो सभी ऐसे ही पेंडिंग पड़े, बिना पैसे लिए कोई हिल नहीं रहा है उसमें से राजस्व अधिकारी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो घरेलू बंटवारा धारा 116 117 की जो प्रक्रिया है उसमें बिना पैसा लिए डिक्री जारी नहीं होती है, बिना पैसा लिए कोरा नहीं बनाते हैं लेखपाल, पैसा लेने के बाद भी गलत सलत कोरा बना देते हैं। तो इतना भ्रष्टाचारी हो रहा है भाई, और कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा है भाई जो चल रहा है।